हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी परसेंटेज की, ये आपका पेट का एक टॉपिक है। तो कल हमने परसेंटेज के बेसिक्स की बात की थी। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे, कैसे हम दशमलव को परसेंट में चेंज करेंगे, कैसे हम परसेंट को दशमलव और फ्रैक्शन और रेशियो में चेंज करेंगे। कल हमने इन सारे की बात की थी। साथ ही साथ मैंने क्या किया था, आपको यह भी बताया था कि अगर आप फ्रैक्शंस को परसेंट के रूप में या परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में याद रखते हो तो आपको सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस है, और साथ ही यहीं पर नहीं, आप आगे जब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये हमारी काफी मदद करेंगे। तो आपके सामने मैंने एक आपका फोटो दिया हुआ है। इस फोटो में मैंने 1 से लेके और 20 तक के फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट किया है, और वो जो परसेंट है वो फ्रैक्शन में भी है। तो मैं चाहूंगा कि ये आप याद कर लें। इसको याद करने से क्या होगा, आपको जो क्वेश्चंस लगाने हैं वो काफी आसान हो जाएंगे। क्योंकि जब हमको फ्रैक्शन को परसेंट में या परसेंट को फ्रैक्शन में करना आसानी से आता है तो हम प्रॉफिट लॉस और साथ ही साथ परसेंटेज के क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल मैं चाहूंगा आप इसको याद रखें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वो कह रहा है कि भाई 175 ml 1 लीटर का कितने परसेंट है। चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 175 ml 1 लीटर का कितने परसेंट है। तो भाई देखो, आपसे कह रहा है 175 ml 175 ml कह रहा है कि भाई 1 लीटर का कितने परसेंट है। तो कुछ नहीं करना, पहली बात तो याद रखें, परसेंट निकालने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। मतलब ये अगर लीटर में है, ये ml में है, तो पहले इसको भी हम क्या कर लें, ml में कर लें। तो सबको मालूम है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। और 175 पूछा हुआ है तो 175 अपॉन 1000 इंटू 100। 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 जीरो है तो 1 नंबर के पहले पॉइंट, यानी ये आ जाएगा 17.5%। तो अगर आप देखें तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाता है। यानी पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसने कहा कि 175 ml 1 लीटर का कितने परसेंट है। तो मैंने पहले इसको भी लीटर में कर लिया, ml में कर लिया। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 175 का पूछा हुआ था तो 175 अपॉन 1000 मैंने कर दिया, कुछ आपका काट पीट दिया तो आपको मिल गया 17.5%। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिख भी लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई 0.002 को प्रतिशत में बदले, मतलब 0.002 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो कर लेते हैं भाई, 0.002 दिया हुआ है, इसको बदलना है परसेंट में। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर डेसिमल को परसेंट में बदलना है या फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो करना तक क्या था, केवल 100 से गुणा कर देना था। तो अगर आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहां पर है, पॉइंट क्या होगा, 2 प्लेस इधर चला जाएगा, यानी ये हमको मिल जाएगा 0.2%। 0.2%। अगर आप ऑप्शन देखें तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 0.002 का आपको अगर परसेंट में कन्वर्ट हुआ तो कितना आ जाएगा, 0.2%। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां से थोड़े हमारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने पहले तो 2 क्वेश्चन ऐसे करवा दिया कि आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर रहे। अब एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा 3। कह रहा है कि भाई एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी पास हुए, यानी कि जो जितने परीक्षार्थी थे उसमें से 72% पास हो गए तथा 280 अनुत्तीर्ण हो गए। तो जो 72% पास हो गए और उसमें से क्या हुआ, 280 फेल हो गए, तो कुल छात्रों की संख्या बताना है। मतलब हुआ क्या, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो कह रहा है भाई 72% परीक्षार्थी क्या हो गए, ये तो हो गए पास, और फेल होने वाले कितने हैं, फेल हो गए हैं 280 छात्र। तो ये बताइए भाई कुल परीक्षार्थी 100 ही तो रहे होंगे, कुल परीक्षार्थी कितने रहे होंगे, 100%। 100% में से अगर 72% पास हो गए तो फेल कितने हुए, 100 - 72 यानी कि
28% क्या हो गए, फेल हो गए। और जब 28% फेल हुए तो ये 28% कितना दिया हुआ है, 280 के बराबर। ये 28% कितना हो गया, 280। तो जब 28% 280 है तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 280। 28 को ले आओ नीचे और 100 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो ये 0 0, आप एक 0 तो कटेगा नहीं, 0 यहाँ पे वही है। 28 10 जा कितना हो गया आपका 10 और इंटू 100, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 1000। यानी परीक्षा में कुल 1000 छात्र बैठे थे और उसमें से 72% पास हो गए। अब मान लो इसी क्वेश्चन में कहता कि भाई बता दो पास होने वाले बच्चे कितने, पास होने वाले बच्चे कितने, तो भाई टोटल हमारे हो गए 1000, तो पास होने वाले कितने हो गए 720। क्यों, 72% पास हुए तो 72% कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो एक में आपका 2 बन गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, कहेगा क्या कि भाई कुछ परीक्षार्थी हैं उसमें से कुछ पास हो गए कुछ फेल हो गए। अब यहां क्या किया, यहां उसने फेल का नंबर दिया। कई बार क्या होता है, फेल का परसेंटेज दे देता है और पास का नंबर दे देगा। तो क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, या तो फेल का परसेंटेज देगा या तो पास का परसेंटेज देगा। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बहुत बेसिक नहीं जा रहे हैं कि एकदम आपको ऐसा लिख के उतना पूरा करवाएं। हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तरीका देखना है कि भाई जितने फेल हुए और कितने पास हुए। तो टोटल को हमेशा आप दिमाग में रखो, टोटल परसेंट को हम 100% मान के चलेंगे। वो किसी का भी है, वो परीक्षार्थी का है, किसी अंक का है, कुछ का भी है, टोटल को हम 100 मानेंगे। जितना वो कम ज्यादा कहेगा उतना हम कम ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप ध्यान से पढ़ें एक बार और पढ़ के लगाने का प्रयास भी करें। ठीक है, क्वेश्चन मैं भी पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। मतलब शहर की जो भी जनसंख्या है उसमें से 60% कितने मेल है, पुरुष हैं। यदि शहर की जनसंख्या 40,000 है तो महिलाओं की संख्या बताएं। मतलब जो कोई शहर है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई कोई शहर आपका है, उस शहर में टोटल 60% लोग कैसे हैं, वो पुरुष है यानी कि मेल है। और शहर की जो जनसंख्या पूरी है, कुल जनसंख्या है, ये आपकी कितनी है 40,000, ये 40,000। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई महिलाओं की संख्या क्या होगी, महिलाओं की संख्या क्या होगी, महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो भाई देखो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाई जब पूरा मैंने क्या कहा, पूरे को आपको मानना है 100%, पूरा कितना मानना है 100%। तो जब 60% पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 40%। भाई पूरा कितना होता है 100%, अगर 60% पुरुष हो गए, मेल हो गए, तो महिलाएं कितनी बचेंगी 40%। तो कुल जनसंख्या का 40% क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। यानी महिलाओं की संख्या क्या मिल जाएगी 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 40,000। इसको आप चेंज कर दो तो भाई 40/100 और गुणे 40,000, ये कट जाएगा। अब ये कितना आ गया 400 और गुणे 40, तो ये आ जाएगा आपका 16,000। यानी जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 16,000। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो सही हो जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाता है। कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट में आप डाल दीजिएगा। वैसे मुझे लग रहा है मैं बहुत आसानी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बस आप क्वेश्चन को पढ़ें, परसेंट ना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बनाना है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए, तो इससे आसान टॉपिक कोई भी नहीं है। और ये भी ध्यान रखें, इस टॉपिक के क्लियर होने के बाद जो आपका तालिका वाला क्वेश्चन आएगा, टेबल वाला, और जो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें काफी मदद मिलेगी। क्योंकि उसमें क्या करता है, टेबल बना के दे देगा और पूछेगा कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट घट रहा है। तो परसेंट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो एक बार आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी क्लास में 45 लड़के हैं तथा 35 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का परसेंट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें एक शायद मिसिंग है, उसमें एक ऑप्शन आपका मिस हो गया है, तो वो भी आप ध्यान रखिए, मैं भी बात कर रहा हूं। अभी लिख रहा है थोड़ा गलती हो गया तो मैंने उसके बाद में सही किया, तो सॉल्व करने के बाद मालूम चलता है ना कि ऑप्शन क्या होगा। भाई क्वेश्चन तो हम भी नेट से ही निकाल रहे हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है मिसप्रिंट हो जाती है, तो मैंने उसको सही कर लिया। भाई कह रहा है क्लास में 45 लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की जो संख्या है ये आपका है 45,
लड़कों की संख्या 45 दिया हुआ है और जो लड़कियों की संख्या है ये आपको दिया हुआ है 35। तो भाई टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इनकी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो तो आपका 45, 5, 50, 30, 80, ये क्या हो गया, टोटल संख्या हो गई। अब पूछ रहा है क्लास में लड़कियों का परसेंट क्या है, तो भाई लड़कियां कितनी हैं 35, टोटल बच्चे कितने हैं 80, तो परसेंट क्या हो जाएगा, जितनी लड़कियां हैं अपान जितने टोटल हैं और इंटू 100, इंटू 100 कर दिया आपने, तो 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, काट दें आप और तो अगर आपका ये बन जाएगा 5 5 जा 125, 17 हो जाएगा ये अपान 4। अब इसको थोड़ा अगर आप डेसिमल में कर लें तो भाई 4 जा 16 बच गया 1, 15 हो गया, 4 3 जा 12 बच गया आपका 3 पॉइंट लगा दिए 30 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो ये आपका आ जाएगा 43.75%, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप क्या करिए, एक आप ऑप्शन डी बढ़ा लें और उसमें कर दें 43.75%। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, इतने क्वेश्चंस क्लियर है। देखिए हमने कोशिश क्या की है कि मैं हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लूं, एक ही टाइप का कई सारा क्वेश्चन करने कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं, उस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं अगले दिन आपको उसको सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको दिख रहा है और ये कह रहा है एक कार का मूल्य है, एक अगर आप कार देखें तो कह रहा है भाई एक कार का मूल्य है जो 50,000 से बढ़कर 60,000 हो जाता है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार का मूल्य 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई जो मूल्य था वो पहले आपका था 50,000, मूल्य पहले कितना था रुपया 50,000 और अब बढ़कर कितना हो गया रुपया 60,000, 60,000 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है वृद्धि कितना हुआ, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो भाई पहले 50,000 था अब कितना हो गया 60,000, तो वृद्धि हुई कितनी, वृद्धि कितनी हो गई 10,000 की वृद्धि हुई। भाई 50 से 60 हुआ तो वृद्धि कितनी हो गई 10,000 की, तो परसेंट क्या हो जाएगा, जितनी वृद्धि हो गई अपान जितना पहले था ओरिजिनल प्राइस और इंटू 100 कर दो, तो 2 जीरो इधर काट दो, 2 जीरो इधर काट दो, 5 विषय में 100, तो क्या होगा 20% की आपकी वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही हो जाता है। मतलब प्राइस आप, अब इसमें ट्रिक क्या लगेगी, ट्रिक क्या लगेगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, क्या करते थोड़ा सा दिमाग लगाते तो भाई आप देखो कितना बढ़ा 10,000 बढ़ा, 10,000 बढ़ गया। अब 10,000 50,000 का कितना परसेंट है, सीधे आपको मालूम चल जाएगा 20%। अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो आपको सीधे मालूम चलता, कैसे, जैसे आप 10,000 अपान 50 करेंगे तो क्या होगा 4 जीरो कटा कितना बचा 1/5 और 1/5 बराबर क्या होता है 20%। तो अगर आपको याद होता तो आप बिना इसको सॉल्व के भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं फ्रैक्शन का परसेंट में, परसेंट का फ्रैक्शन में आपको अगर याद है तो लगाना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कोई एक चुनाव है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 5400 वोटों से हार का सामना करना पड़ता है, मतलब वो 5400 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे 41% वोट मिलते हैं, तो कुल वोटों की संख्या क्या है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उम्मीदवार कितने हैं 2, उम्मीदवार कितने हैं 2, पहले एक उम्मीदवार है जिसको 5400 वोट मिलते हैं और ये 5400 क्या है, ये 5400 वोटों से हार जाता है, मिलते नहीं है, ये 5400 वोटों से हार जाता है और इसको मिलते कितने हैं 41% वोट, 41% वोट मिले और उसमें से क्या हुआ ये 5400 वोटों से हार गया। बहुत ध्यान से बात समझिएगा,
हम इसमें कोई बेसिक नहीं लगाएंगे, सीधे ट्रिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो 41% वोट मिले। अब यहां देखो भाई, जब दो ही लोग चुनाव में हैं, एक को अगर 41% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा 100 और -41। मैंने क्या कहा था, पूरे को आप क्या मान के चलेंगे 100%, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 59%। 59%। क्लियर हो गई बात। देखिए 59% मिल गया जीतने वाले को और 41 किसको मिल गया, हारने वाले को। अब अगर आप ध्यान दो तो भाई हार जीत का अंतर कितना है 5400, तो इसको 5400 वोट तो ज्यादा मिले होंगे। मतलब अगर थोड़ा सा आप दिमाग देखें, ध्यान लगाएं, तो भाई जो ये मिला इसको 61% माइनस जो ये मिला इसको 41%, इसका अंतर कितना है 5400 ही तो है, क्योंकि इसी से तो हार जीत हुआ। भाई इसको 5400 कम मिला तब ये हार गया, अब इसको क्या हुआ 5400 ज्यादा मिला, यानी दोनों के ऑटो का डिफरेंस कितना हो गया 5400। तो आप जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन दिया हार जीत वाला, तो मेन बात क्या है, जो ऑटो की संख्या दी रहती है वो नॉर्मली हार जीत का डिफरेंस दिया रहता है, अंतर दिया रहता है। तो अगर आप इसको माइनस करें तो भाई 18% बराबर क्या हो जाएगा 5400। 18% कितना हो गया 5400, तो जब 18% 5400 हो गया तो भाई 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5400 और बटे 18, तो 100% कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा आपका 5400 बटे 18 और गुणे 100, तो 18 तिया 54, तो कितना हो जाएगा 30,000 वोट, यानी कि कुल वोट कितने थे 30,000। तो अगर आप देखो तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो ये तो एक पार्ट हो गया, क्वेश्चन कह हो गया। अब इसी में क्या करता, वो पूछ लेता कि बताओ जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले का वोट कितना हो जाएगा, जो जीता उसका वोट कितना हो जाएगा, जीतने वाले का वोट कितना हो जाएगा, उसको मिला 59%, यानी 59/100 और इंटू क्या करेंगे आप 30,000 कर देंगे, तो आपको क्या होगा आंसर मिल जाएगा। ये भी हारने वालों कितने मिले, तो क्या करेंगे आप 41% या इसमें से क्या करेगा 5400 माइनस कर दिएगा, क्यों उसको 5400 वोट ही तो कम मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा मिल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना। बस ये पकड़िए कि भाई अंतर कितना दिया हुआ है, जो अंतर है उसमें से एक को कितना मिला और दूसरे को कितना मिल जाएगा। अब हो सकता है अगली बार हारने वाला जीतने वाला दिया होता कि जीतने वाले को 61% मिले और वो 5400 वोट से जीत गया, तब भी हम यही काम कर देते। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हार जीत का परसेंट और वोट क्या है, और ऐसे क्वेश्चन आप मान के चलो कि मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी आपके पेट एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, आप पेपर देके देखिएगा 18-17 अक्टूबर को सेम आपको क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है कि भाई ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन क्या होगा अगर ए का वेतन 45,000 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है, 50% अधिक है। तो अगर ए का वेतन 45,000 है तो बी का वेतन क्या होगा, बी का वेतन क्या होगा, यानी ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 50% ज्यादा है, और ए का वेतन हमको दिया भी हुआ है, ए का वेतन हमको दिया भी हुआ है। तो अगर आप मान लो, माना कि भाई बी का वेतन कितना है 100 रुपया, बी का वेतन कितना है 100 रुपया, तो एक ए का वेतन कितना हो जाएगा 150। क्यों भाई, कितना था 50% ही तो ज्यादा था आपका। ए का वेतन क्या है बी के वेतन से 50% ज्यादा, तो अगर ए का 100 रुपया तो बी का कितना हो गया 100 सॉरी ए का कितना हो जाएगा आपका 150 रुपीज। अब क्या करना है, हमको निकालना है तो बी का वेतन कितना होगा। तो देखो ए का वेतन 150, यही तो दिया हुआ है 45, तो 150% अगर हम परसेंट में कर लें, ए का वेतन हमने कर लिया 100%, तो बी का कितना हो गया 150%। तो ए का वेतन कितना 150% और ये किसके बराबर है 45,000 के। तो भाई 100% कितना हो जाएगा, हमको 100% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 45,000 अपान 150,
और इंटू 100। मैंने इसको परसेंट को ऊपर चेंज कर दिया, 0 0 कट गया, 15 3 45, 3000 और 10 कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो गया, 30,000। यानी कि जो बी का वेतन है वो कितना हो जाएगा आपका, 30,000। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वैसे भी आप दिमाग लगा लो, देखो भाई अगर 50% ही तो एक्स्ट्रा है, तो अगर हम ऑप्शन से करते इस क्वेश्चन को, अगर आप ऑप्शन करो तो भाई ऑप्शन अगर आप देखो तो भाई दिया हुआ है 22,500, 30,000, 21,000 और 23,000। तो केवल 30,000 ही ऐसा है, 30,000 का अगर आप 50% निकालो तो कितना आएगा, 15,000। 30,000 का 50% कितना आ गया, 15,000। और अगर इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया, 45,000। तो सीधे हमको मिल गया। यानी ऑप्शन से भी आप कर सकते हो अगर आपको मालूम है तो। 50% मतलब क्या हुआ, 1/2 ही तो हुआ। तो 30% का 1/2 कितना हो जाएगा, 15,000। और यही तो क्वेश्चन ने कहा था कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 50% ज्यादा है। तो 50% हमने क्या किया, ज्यादा कर दिया, तो सीधे हमको क्या मिल गया, 45,000। यानी अगर आप ऑप्शन से भी लगाना चाहो तो भी आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन से भी लग जाएगा। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है ना, परसेंट बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन बनाइए, है ना। अब चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में परसेंट कमी होगी। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाई एक कोई वर्ग है जिसकी भुजा में 20% की कमी कर दी गई। तो 20% की कमी करने पर हमको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो देखिए यहां पे ध्यान से देखें भाई, हम मान लेते हैं कि जो वर्ग है, वर्ग की पहले हम भुजा मान लिए 100, भुजा कितना मान लिए, 100 मान लिए, चलो 100 मान लेते हैं। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल हो गया आपका 10,000। जब भुजा में 20% की कमी कर दी गई, 20% क्या कम कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, 80। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर 6400, 80 का स्क्वायर 6400। तो ये आपका हो गया पुराना वाला क्षेत्रफल, ये हो गया नया वाला क्षेत्रफल। तो अगर आप कमी देखें तो भाई कमी कितना हुआ, एक 10,000 से 6400 हो गया, तो कितना बचेगा आपका 3600। तो परसेंट कमी कितनी हो जाएगी, जितना कम हुआ अपान जितना ओरिजिनल था और गुणे 100, काट दीजिए। तो क्या बच गया, 36% की कमी हो गई, 36% की कमी हो गई। यानी कि आपको देखना क्या है कि भाई पहले कितना था, कमी करने के बाद कितना हो गया। तो जब भुजा बदलेगा तो एरिया तो ये आएगा ना। देखो गलती क्या होती है, हमको लगता है कि भाई जब 20% की कमी की गई भुजा में तो एरिया भी उतना कमी होगा, नहीं। इसका एक जुगाड़ देखिए, इसका एक ट्रिक देखिए। देखो स्क्वायर लगा हुआ है, यानी 20% कम हुआ पहले भुजा में और 20% कम हुआ दूसरे भुजा में। भाई 4 भुजा तो होता है तो साइड इंटू साइड होता है, तो यहां 20% कम हुआ, यहां 20% कम हुआ। तो अगर हम कमी से निकालना चाहें एक साथ, तो भाई 20% इस भुजा में प्लस 20% इस भुजा में, अब माइनस करना होता है 20 गुणे 20/100, ये ट्रिक है। तो 2 0 कट गया, ये कितना हो गया 20 20 40 और -4, तो कितना आ गया, यहां से भी सीधे आपको मिल गया 36%। ये जब हम बात करेंगे डिस्काउंट की तो वहां जुगाड़ लगाएंगे। तो ये आपका एक ट्रिक है, बस आपको ये मालूम हो कितने कितने परसेंट कम और ज्यादा किया जा रहा है। अगर इसमें दोनों ज्यादा किया गया होता तब यहां हम जोड़ देते, अगर ज्यादा किया होगा तो क्या करते, जोड़ते। लेकिन अगर कमी किया गया है तो पहले दोनों कमी को जोड़ेंगे माइनस उन दोनों का प्रोडक्ट अपान 100, उन दोनों का प्रोडक्ट अपान 100। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तरीका आपको लगाए रखना है। क्लियर, ये आप याद रखिएगा, बड़ा काम का तरीका है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। देखिए कह रहा है मोहन को किसी परीक्षा में
210 अंक प्राप्त हुए, शायद वहां गलती से 270 हो गया है, ये क्वेश्चन का 210 है। 210 अंक प्राप्त हुए लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। यदि कुल अंक 800 हैं तो पास परसेंट कितना होगा? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मोहन जी हैं, मोहन जी हैं चाहे सोहन जी हैं, कोई जी हैं, तो भाई ये मोहन जी हैं, इनको 210 अंक मिला, 210 अंक मिला, लेकिन ये 30 अंक से फेल हो गए। ध्यान दीजिएगा, 210 मिला और 30 अंक से फेल हो गए। तो भाई अगर इनको 30 और मिल गया होता तो ये पास हो जाते कि नहीं? सोचो भाई, 210 मिला, 30 से फेल हुए, यानी अगर 30 मिल गया होता पास हो जाते। तो पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए था? 240। टोटल अंक हमारे जो कुल अंक हैं, कुल अंक दिया हुआ है 800। कुल अंक कितना दिया हुआ है? 800। तो भाई परसेंट क्या होता है? जितना मिला अपान जितना टोटल है और गुणे 100, गुणे 100, तो 0 0 कट गया। 8 तरीक का 24, तो 30%। पूछा हुआ था पासिंग परसेंट कितना है, तो पासिंग परसेंट कितना हो गया? 30। तो अगर आप देखो तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही हो जाएगा, वो 30% दिया हुआ है। और सिंपल सा क्वेश्चन था, उसने कहा भाई 210 मिला और 30 से फेल हुआ, तो सिंपल सी बात है, 210 पाया हुआ है, 30 से फेल हुआ है, अगर उसको 30 और मिल जाता तो पास हो जाता। तो मैंने क्या किया? 30 उसको दे दिया, तो 30 देने पर क्या बन गया? 240। टोटल अंक कितने हमारे थे? 800, और गुणे क्या कर दिया? 100 कर दिया। ये काटा पीटा, तो आपका आ गया सीधे 30%, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ट्रिक वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं एक आपको ट्रिक दे रहा हूं, और उससे क्या होगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। बस होगा क्या? आपको फ्रैक्शन का परसेंट याद होना चाहिए। देखिए फटाफट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। 11 नंबर आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, तो आप उसको पढ़िए पहले। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च में कोई बदलाव ना हो? खर्च में कोई बदलाव ना हो। अब ध्यान रखिएगा, जब वृद्धि की गई है तो एक में कमी पूछा हुआ है, अगर कमी की जाएगी तो एक में वृद्धि पूछेगा। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, वृद्धि की गई है तो कमी पूछ रहा है, और जब कमी की जाएगी तो वृद्धि पूछेगा। तो देखिए कह रहा है चावल की जो कीमत है, चावल की जो कीमत है उसमें क्या किया गया? 25% की वृद्धि की कर दी गई। 25% की वृद्धि कर दी गई। तो भाई 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4, यही तो आपका हो जाएगा। और जब 1/4 हो जाएगा, तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपसे पूछे कि कितनी कमी की जाए, खपत में वृद्धि ना हो, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसमें एक जोड़ दो। 1/4 है, अगर इसमें एक जोड़ दो क्या हो जाएगा? 1/5। तो 1/5 की अगर आप कमी कर दो तो आपका बैलेंस बना रहेगा। 1/5 अगर कमी कर दो क्या होगा? बैलेंस बना रहेगा। मतलब 1/4 की वृद्धि कहां हुई? प्राइस में 1/4 की वृद्धि हो गई। हाँ वही, मतलब 25% मतलब क्या हुआ? 1/4। तो कमी कितना करें कि खर्च में बढ़ोतरी ना हो? तो जितना वृद्धि हुआ उसका जो डिनोमिनेटर आया उसमें क्या करो? 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दीजिए। तो 1 बढ़ा दो क्या हो गया? 1/4 का 1/5 क्या हो गया? अब अगर आप 1/5 की कमी कर दो तो सीधे आपका मिल जाएगा। तो भाई 1/5 का मतलब क्या हुआ? याद करो, मैं तो लिख दे रहा हूं यहां पे, लेकिन सीधे होता क्या है? 20%। 1/5 क्या होगा? 20%। तो अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो सही हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया ट्रिक से। एक फार्मूला भी इसका होता है, वो भी आप देखो कैसे। जितना बढ़ाया गया अपान 100 प्लस जितना बढ़ाया गया और इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 25/125 और गुणे 100, तो 25×5 125, 5 बिसैया में। तो अगर फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है वृद्धि या कमी वाले का, अगर बढ़ाया गया तो जितना आपका बढ़ा दिया गया, यानी वृद्धि कितनी की गई अपान 100 प्लस वृद्धि परसेंट में रहेगा, वृद्धि परसेंट और गुणे 100।
तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा। ट्रिक क्या है ये कि जितना बढ़ाया गया उसको पहले क्या करो, फ्रैक्शन में कर लो, और जो फ्रैक्शन आए उसका डिनोमिनेटर क्या करिए, एक इंक्रीज कर दो, सीधे आपको मिल जाएगा। कुछ भी आपको कोई फार्मूला कुछ भी नहीं करना, सीधे ये लगा देना है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो ऐसे भाई नोट कर लें थोड़ा सा याद करने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक आयत की लंबाई 18% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 12% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। मतलब यहां पे क्या किया गया, लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा दिया गया। तो जब लंबाई भी बढ़ाया गया और चौड़ाई भी बढ़ाया गया तो हम लगाएंगे यहां पर क्या, ट्रिक ही लगाएंगे, ट्रिक ही लगाएंगे। देखो दोनों बढ़ाया गया, कोई घटाया नहीं गया, कोई घटाया नहीं गया। तो आप देखो लंबाई में क्या हुआ, बढ़ाया गया 18%, चौड़ाई में क्या हुआ, बढ़ाया गया आपका 12%। और पूछा हुआ है कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो भाई इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका ट्रिक क्या है, जो भी आपका बढ़ा, जितना जितना बढ़ा उसको जोड़ दो, और प्लस अगर दोनों बढ़ा है तो इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। अगर यहां पे घटा होता तो यहां माइनस करते, अगर यहां पे घटा तो क्या करते हम, माइनस करते। लेकिन क्योंकि दोनों में वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। याद करिए अभी जब दोनों में कमी हुई थी, वर्ग वाला क्वेश्चन 20-20 की कमी हुई तो हमने यहां पे क्या किया था, माइनस। लेकिन जब आपका बढ़ेगा तब क्या करेंगे, प्लस। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, 18 12 30 प्लस ये हो जाएगा 18 2 36 6 3 1 कम 3 21, यानी कि 216 बटे 100। तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो है, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, तो 30 प्लस 2.16, 2.16 यानी कितना हो जाएगा, 32.16% की वृद्धि। ये कहां हो जाएगी, क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल में आपका 32.16 की वृद्धि हो जाएगी, 32.16 की वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही हो जाता है। अब अगर आप इसको लगाना चाहें पूरा, मतलब बेसिक से लगाना चाहें तब क्या होगा, देखो पहले मान लीजिए कि भाई आपका क्षेत्रफल लेंथ कितना है 10 और ब्रेड्थ कितना मान लीजिए 10 मान लीजिए, तो भाई एरिया कितना हो जाएगा 100, अगर बेसिक से आप लगाएं। और लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, 18% बढ़ गई। तो अगर इसको थोड़ा 100 मानेंगे थोड़ा आसान होगा, वैसे आपको थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट जाते हैं। तो क्या हो गया, 10,000 हो गया। अब बढ़ के लेंथ कितना हो गया 118 और ब्रेड्थ कितना हो गया 112। भाई 18% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, तो हो गया 118 112। अब एरिया निकाल लो, तो भाई 118 को 112 से गुणा करें, 2 अट्ठे 16 6, 2 1 कम 2 1 3 और 2 1 कम 2, 1 अट्ठे 8 1 1 8 1 1, तो आ जाएगा 6 8 3 11 1 8 1 9 2 11 1 12 के 2 1 1 2 1 3 और ये आ गया इतना। अब देखो ये हो गया नया वाला एरिया, ये क्या था पुराना एरिया। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, और आप अंतर देखो तो भाई अंतर कितना आ जाएगा, यही तो आएगा 32 16, और पुराना वाला कितना था 10,000 और गुणे 100, तो ये कट गया 2 नंबर के पहले पॉइंट, तो कितना आ गया 32.16। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, कॉन्सेप्ट वाला, और ये क्या हो गया ट्रिक वाला। तो ये आपका टाइम बचाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि भाई दोनों बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है कि एक घट रहा है कि दोनों घट रहा है। अगर एक बढ़ेगा एक घटेगा तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। अगर दोनों घटेगा तो यहां प्लस यहां माइनस। अगर दोनों बढ़ेगा तो तीनों में प्लस। यही आपको पकड़ना है, यही पकड़ के रखना है कि भाई अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो यहां हम लगाते माइनस और यहां लगाते माइनस। अगर दोनों घट रहा है तो यहां भी प्लस, मतलब यहां प्लस और यहां माइनस। अगर दोनों बढ़ रहा है तो यहां प्लस और यहां भी प्लस। इतने आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। ये बस क्या करेगा, कई बार वर्ग कहेगा, सर्किल कह देगा, फिर आपका रेक्टेंगल तो यहाँ पे कहा ही हुआ है, ट्राइंगल कह देगा। तो ये आपको पकड़ के रखना है कि दोनों में बढ़ रहा है, एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है कि दोनों में घट रहा है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपको करना है। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई है तो परिधि में वृद्धि कितनी हो जाएगी।
ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पढ़ें एक बार, आप क्वेश्चन सामने लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई चावल की कीमत 20% कम हो जाती है और कीमत कम होने के पहले व्यक्ति 40 केजी चावल खरीद सकता था, तो घटने के बाद उसी दाम में कितने केजी चावल खरीद सकता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 20% घट गया, तो पहले हम ये मान लेते हैं कि भाई मान लो कि वो 100 रुपए में पहले क्या करता था, 40 केजी चावल खरीद सकता था। हमने मान लिया, उसने क्या कहा कि कुछ पैसे में वो 40 केजी चावल ले सकता है, तो हमने क्या कहा भाई चलो 100 रुपया ले लिया। 100 में कितना खरीद सकता था, 40 केजी। अब क्या हुआ, जो कीमत है वो 20% घट गई, 20% घट गई, यानी अब कीमत कितनी हो गई, 80 रुपया। ध्यान से देखिएगा, पहले कीमत थी 100 रुपया, तब वो खरीद सकता था उसमें 40 केजी चावल। अब कीमत घट के कितनी हो गई, 80 रुपया। तो पूछा हुआ है अब वो 100 रुपए में कितने केजी चावल खरीद सकता है। अब 100 रुपए में कितने केजी चावल खरीद सकता है, तो देखो भाई कितना आसान सा है। पहले वो 100 में खरीदता था 40 केजी, तो घटने के बाद अब आपका वो 40 केजी क्या होगा, 80 में ही मिल जाएगा। ये 40 केजी क्या होगा, 80 में ही मिल गया। तो आपका 100 में कितना केजी मिलेगा, ये हो गया 40/80 और गुणे 100, ये कट गया, सॉरी एक ही कटेगा, और 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, 50 केजी चावल खरीद सकता है उसी 100 रुपए में, उसी 100 रुपए में। यहां हमने कोई जुगाड़ नहीं लगाया, बस सिंपल सा तरीका कि भाई पहले वो 100 में लेता था 40 केजी, तो अब क्या हुआ, वो ये 40 केजी खरीद सकता है 80 रुपए में ही। क्यों, कीमत क्या हुई, 20% कम हो गई। तो जब वो 80 में ही अब 40 खरीद सकता है, तो 100 में कितना खरीद लेगा भाई, 80 में खरीदा उसने 40, देखे ध्यान से, 80 में खरीदा 40, तो एक में कितना खरीदेगा, 1 रुपए में 40/80, तो 100 में कितना खरीदेगा, 40/80 और गुणे 100, एक काटे, 8 पंचे 40, अब कितना आ गया, ये 50 केजी चावल खरीद सकता है केवल और केवल 100 रुपए में, जो आपके पहले वाला प्राइस था। पहले वाले प्राइस के अकॉर्डिंग 20% कमी होने के बाद अब वो क्या कर सकता है, खरीदता है। देखिए मैं परसेंटेज के क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि या तो ऑप्शन से लगाएं या तो ट्रिक से लगाएं। लिखने वाले से भी आएगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बस हमको समझना है कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसने जो घटाया हमने घटाया भी, अब वही सामान क्या हुआ 80 में आ गया, तो हमने क्या किया 100 का निकाल दिया। इतने आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना पेट में आ चुका है, मतलब मेरे ख्याल से पेट में यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम में आया हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम में। अब बहुत सिंपल होता है, देखिए कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर देखिए कह रहा है कि भाई राम का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, राम का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में कुल बदलाव कितना हुआ। 10% पहले बढ़ा दिया गया और फिर 10% घटा दिया गया, बढ़ाने के बाद घटाया गया, तो कुल बदलाव कितना हुआ। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसका एक ट्रिक है, अगर सेम बढ़ाया गया और सेम घटाया गया, सेम बढ़ाया गया और सेम घटाया गया, तो जितना बढ़ाया घटाया गया उसका स्क्वायर अपॉन 100, जितना बढ़ाया घटाया गया उसका स्क्वायर अपॉन 100, और ये हमेशा क्या होगा, कमी होगा, हमेशा क्या होगा, कमी होगा, बढ़ेगा कभी नहीं, हमेशा क्या होगा, कमी होगा। मतलब बढ़ाया कितना गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100/100, यानी ये क्या आ जाएगा 1%, यहां परसेंट भी लगा लो, 1% की कमी, 1% की कमी। हमेशा जब भी आपसे कहे भाई जितना बढ़ाया गया उतना घटाया गया, तब क्या होगा, हमेशा वो कमी में आएगा, और कितना आएगा, जितना बढ़ाया घटाया गया उसका स्क्वायर अपॉन 100। चलो अब इसको बेसिक से भी कर लेते हैं, है ना, नहीं तो आप कहोगे सर जी बेसिक से नहीं करवाए। देखो मान लीजिए पहले राम का वेतन 100 रुपया था, ये राम का वेतन हो गया, या जो भी ए बी दिया हुआ है, हाँ राम ही दिया है, तो राम का वेतन 100 रुपया था, तो जब 10% बढ़ाया गया, 10% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, तो अब राम का वेतन क्या हो जाएगा 110 रुपया।
अब इसका 10% घटा दिया गया, इसका 10% घटा दिया गया, तो 110 का 10% निकाल दीजिए, कितना हो गया 11 रुपया। तो वेतन बढ़ने के बाद कितना हो गया था 110, क्या किया गया 11 कम किया दिया गया, तो अब वेतन कितना बचा राम का 110 माइनस 11, यानी अब राम का वेतन क्या बचा 99। कितना बचा 99, पहले कितना था 100, तो 1% का तो कमी हुआ, 1% का क्या हो गया कमी हो गया। तो याद क्या रखना है कि भाई ये फार्मूला है कि जितना बढ़ाया घटाया गया उसका स्क्वायर अपान 100, और ये होगा क्या हमेशा कमी होगा, हमेशा कमी होगा, कभी भी ये बढ़ेगा नहीं, ये आप याद रखेंगे, हमेशा कमी होगा। अगर सेम है मतलब सेम बढ़ाया गया और सेम ही क्या कर दिया गया घटा दिया गया, सेम बढ़ाया गया सेम घटा दिया गया। ठीक है, तो हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें, वो भी एक अलग टाइप का है, वो भी एक अलग टाइप का है। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, एक आपका 20% वाला एक था ना क्वेश्चन, इसमें 1/5 बढ़ा कर था, चीनी वाला क्वेश्चन था, तो ऐसे एक क्वेश्चन और है, अभी दूसरे टाइप पर है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है वो 20% बढ़ गई, तो चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि क्षेत्रफल ना बदले। देखिए क्या रहा है कि भाई एक आयत है, एक कोई आपका आयत है, इस आयत की जो लंबाई है, लंबाई में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए कि आपका आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब बदले ना। तो क्या करेंगे, देखो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। तो मैंने क्या कहा था, जब इतना वृद्धि दिया हो कमी पूछे तो डिनोमिनेटर में क्या करिएगा 1 जोड़ दीजिएगा, यानी जो इसकी वृद्धि हुई है उसको बराबर करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए हम क्या करें, उसके क्षेत्रफल में या उसके चौड़ाई में 1/6 की कमी कर दें, 1/6 की कमी कर दें। क्यों, जो डिनोमिनेटर होगा उसका 1 जोड़ देना है, उसमें 1 जोड़ देना है, यानी 1/5 प्लस 1% की कमी। तो 1/6 मतलब क्या होता है, याद करिए 16.67%, 16.67%, यानी कि अगर आप चौड़ाई में 16.67% की कमी कर दें तब क्या होगा, आपका वृद्धि बैलेंस हो जाएगा। अब अगर आप दूसरे फार्मूले की बात करो तो फार्मूला क्या था, जितना वृद्धि हुआ अपान 100 प्लस वृद्धि और गुणे 100, तो ये भी क्या हो जाएगा 20/120 और गुणे 100, ये हो गया 6, तो ये क्या मिल जाएगा 6/100, यानी आपको कितना मिल जाएगा 16.67%। तो ये क्या है, ये ट्रिक जो हमने बनाई है ना, ये जो ट्रिक है ये यहीं से आई है, बस है क्या, इतना ना करके हम सीधे कर देते हैं, इतना ना करके हम सीधे कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको आप नोट कर लें एक बार, बस इसका स्क्रीनशॉट चाहे नोट कर लें, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं, नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक महीने में 20 लीटर दूध पीता है, दूध की कीमत 25% बढ़ गई, तो व्यक्ति खपत में कितनी कमी करे कि खर्च ना बढ़े। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे क्या है, थोड़ा और चेंज कर दिया। देखो ये तो एक टाइप का हो गया था, एक थोड़ा और चेंज किया, कितनी कमी करे, यहां परसेंट में कमी नहीं पूछा गया, यहां क्वांटिटी में कमी पूछ लिया गया, तो इसलिए मैंने उसको लिया कि थोड़ा सा अलग टाइप का है, ऐसा भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति महीने में 20 लीटर, बहुत पियक्कड़ है यार, 20 दूध पीता है, चलो भाई अच्छी बात है, 20 लीटर दूध पीता है, दूध की कीमत 25% बढ़ गई। अब यही खेला हो गया, खेला क्या हुआ, देखो हमको आगे मतलब ही नहीं, बढ़ा कितना 25%, 25% का मतलब 1/5, 1/4, 25% क्या हो गया 1/4। तो जब 1/4 बढ़ा तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कितना घटाएंगे, 4 में 1 जोड़ो तो 1/5 घटा देंगे, 1/5 घटा देंगे।
अब वो पीता कितना था 20 लीटर, तो उसका 1/5 कम कर दो, तो 5 चौका 20, यानी वो क्या करे 4 लीटर अगर दूध कम पिए यानी कि 16 ही पिए तो क्या हो खर्चा उसका नहीं बढ़ेगा। अगर आप देखो तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है सही हो जाएगा कि भाई अगर वो कितना पी रहा था पहले पी रहा था वो महीने में 20 लीटर, पैसा क्या हुआ 25% बढ़ हुआ, 25% मतलब 1/4, तो क्या करे वो 1/4 मतलब क्या करना होता है यहाँ पे एक जोड़ना, यहाँ पे एक जोड़ना, तो हमने क्या किया 1/5 कम कर दिया, सीधे क्या हुआ अगर वो 4 लीटर दूध कम पिए तो उसका 1 रुपया खर्चा नहीं बढ़ेगा। अब इसको आप फार्मूले से खुद करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया, ये आपका परीक्षा वाले पर बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ट्रिक से ही नोट करेंगे, कोशिश करें परसेंट के क्वेश्चन ट्रिक से ही लगाएं, है ना, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो आपको ट्रिक की हेल्प से आसानी से मिल जाए। अब ऐसे क्वेश्चन जो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जहां हमारी ट्रिक नहीं काम करती, तो अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक छात्र को 30% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। क्वेश्चन आप देखें, कह रहा एक छात्र को 30% अंक मिले और 30% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, दूसरे को 40% अंक मिले और पासिंग मार्क से 30 अंक ज्यादा हैं, तो हमको बताना है कि भाई पासिंग परसेंट कितना है, पास परसेंट कितना है। देखिए क्या रहा है कि कोई दो छात्र हैं, पहला जो छात्र है उसको 30% अंक मिले और वो क्या हुआ 20 नंबर से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया। जो दूसरा छात्र है उसको 40% नंबर मिले और वो पास होने से 30 अंक ज्यादा पा गया, पास होने से 30 अंक ज्यादा पा गया। बात समझिएगा, ये 30% पाया और फेल हो गया 20 नंबर से, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भाई अगर वो 30% पाया प्लस अगर 20 उसको और मिल जाता, 30% पाया प्लस 20 उसको और मिल जाता तो वो क्या होता पास हो जाता। और जो दूसरा वाला था उसको 40% तो मिला, 40% मिला लेकिन वो पास होने के परसेंट से 30 अंक ज्यादा पाया है, यानी अगर उसको 30 अंक कम भी मिला होता तब भी वो पास हो जाता, पास हो जाता, यानी कि जो इतना पासिंग नंबर ये भी पासिंग नंबर और ये भी क्या हो गया पासिंग नंबर। ध्यान से आप समझिए भाई 30% मिला 20 अंक से फेल हुआ, यानी 30% ये प्लस 20 अंक अगर जोड़ दें तो पास के बराबर हो जाएगा। ये जो बंदा था दूसरा वाला छात्र इसको 40% मिला और 30 नंबर क्या हुआ ज्यादा मिल चुका है, तो अगर इसका 30 निकाल लें तो पासिंग के बराबर ही तो बचेगा। अब क्या करो नंबर एक साइड कर लो, तो नंबर आपका हो गया 20 और उधर वाला हो गया 30 और ये हो गया 40% और माइनस 30%, तो क्या मिल गया 10% बराबर क्या हो गया 10% हो गया आपका 50 नंबर, तो 50% बराबर क्या हो 100% बराबर क्या हो जाएगा 50/10 और गुणे 100 काट दो, तो 500 नंबर क्या हो गया टोटल, 500 नंबर क्या हो गया टोटल। टोटल कितना उसको टोटल नंबर कितना है एग्जाम में 500। अब देखो पहला वाला क्या हुआ 30% पाया और 20 नंबर से फेल हुआ, तो पहले क्या करते हैं 500 का 30% निकालो बटे 100, तो कितना होगा 150 और 20 नंबर को कम भी तो था पास होने में तो 20 जोड़ दो, यानी पासिंग मार्क कितना हो गया 170 नंबर, पासिंग मार्क कितना हो गया 170 नंबर। और टोटल मार्क्स कितने हैं 500 और गुणे 100, तो काट दीजिए 5 3 15 5 चौका 20, यानी पासिंग परसेंट कितना हो गया 34%, पासिंग परसेंट कितना हो गया 34% और आपका ऑप्शन नंबर भी सही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। अब इसी में हो सकता है पूछ लेता कि जो बच्चा 40% पाया वो कितना पाया, वो भी हम निकाल सकते हैं। खाली टोटल नंबर पूछा होता कुल अंक कितने थे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लेने का सिद्धांत क्या था कि इससे क्या हुआ एक ही क्वेश्चन हमारा 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई अगर खाली पूछा होता कि परीक्षा में कुल अंक कितने हैं तो हमको मिल जाता परीक्षा में कुल अंक 5। पूछ लिया कि भाई फेल वाले कितने मिले तो फेल वाले को मिल गए आपके 170 नंबर, फेल वाले का 150 नंबर मिल गए
और अगर पूछा पासिंग परसेंट क्या है तो 130% जो पाया था और 20 से फेल था तो हमने इसको जोड़ दिया तो 170 हो गया आपका नंबर, और टोटल कितना था 500, तो पासिंग परसेंट कितना मिल गया, पासिंग परसेंट हमको मिल गया 34%। ये हो गया आपका पासिंग परसेंट हो गया। तो भाई हम धीरे धीरे 18 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाऊंगा, जो आपके 20 में से 18 हमने लगा लिए हैं, एक मैं और कराऊंगा, एक आपका रहेगा होमवर्क। तो 19 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा और बाकी आप मैं एक टेलीग्राम चैनल आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप जाएं और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है एक संख्या में 62 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 20% बढ़ जाती है, संख्या क्या है, आप बताइए संख्या क्या है। तो देखिए मान लो संख्या x है, क्या मान लीजिए, माना संख्या क्या है x है, संख्या x है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर इसमें 62 जोड़ दो, तो भाई चलो 62 जोड़ दिया, 62 क्या किया, जोड़ दिया। तो क्या होता है, संख्या अपने आप का 120% हो जाती है। अब कहोगे 120% कैसे हुआ गुरुजी, अरे भाई 20 बढ़ा तो पूरे को मैंने क्या कहा था, पूरे को हमेशा 100 मानोगे, पूरे को हमेशा 100 मानोगे। तो जब पूरे को आपने 100 माना तो 100x मतलब वही आपका, और 20% बढ़ा तो क्या हो गया 120x बटे 100, ये हो गया बढ़ने वाला। क्या करो, x को एक तरफ कर लो तो ये क्या मिल जाएगा 62 बराबर 120x अपान 100, 120x अपान 100 और माइनस x ले लीजिए एलसीएम, तो 62 बराबर 120x माइनस 100x बटे 100, ये मिल जाएगा 62 बराबर 20x बटे 100। काट पीट दे तो 20 पंचे 100, 5 यहां ले आओ तो मिल जाएगा 310 बराबर x, यानी आपकी संख्या क्या थी 310 थी, जैसे आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता है। तो आज हमने कोशिश की है कि भाई परसेंट के हमने 20 क्वेश्चन लिए, जो 20 लगभग 20 टाइप के थे, एक दो आपके सेम टाइप के थे, बाकी क्या थे अलग अलग टाइप के थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूरे पूरे मिलने की संभावना है। तो आप अभी मैं आपको एक लिंक दे देता हूं टेलीग्राम की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से क्या होगा प्रैक्टिस के लिए आपको मैं सफिशिएंट क्वेश्चन देता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।